शिकार होना पड़े। भाइयों बहनों, एक जमाना था लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को गैस की 25 कूपन मिलती थी और वो कूपन से गैस कनेक्शन लेने के लिए एमपी के यहां लोग कतार लगा देते थे, मंत्री के यहां कतार लगा देते थे। केंद्र में जब से हमें आपने बिठाया है, हमने कहा कोई कतार वतार नहीं लगेगी, ये गैस का कनेक्शन घर जा करके मिलेगा। भाइयों बहनों, गरीबों को अब तक, अभी तो योजना 6 महीने पहले शुरू की है, अब तक 1,80,00,000 गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन दे दिया। अगर बदलाव लाना है तो लाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश में जब मैं हिसाब किताब करता था तो मैंने भारत सरकार में पूछा कि हिंदुस्तान में कितने गांव हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है, बिजली का तार भी नहीं लगा है, बिजली का एक लट्टू भी नहीं है, कितने गांव है? भाइयों बहनों, 18,000 गांव ऐसे मिले जो 18वीं शताब्दी में बिना बिजली को जिंदगी गुजारा करते थे। 21वीं सदी में हिंदुस्तान के 18,000 गांव बिना बिजली को 18वीं शताब्दी की तरह जिंदगी गुजारा करते थे और किसी राजनेता को परवाह नहीं थी, किसी सरकार को परवाह नहीं थी, क्योंकि वो तो वोट बैंक नहीं थी उनकी, क्योंकि वो बिखरे हुए गांव थे, वो क्या बिगाड़ लेते चुनाव में, इसलिए किसी को परवाह नहीं थी। मैंने सरकार के अधिकारियों को बताया 1,000 दिन में समय दिया उनको, 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली का खंभा लग जाना चाहिए, तार लग जाना चाहिए, बिजली का लट्टू चालू होकर के दिखाना होगा। भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के थे जो 18वीं शताब्दी में जी रहे थे। मैंने बीड़ा उठाया और उत्तर प्रदेश के उन गांवों में बिजली पहुंचाई। अब सिर्फ, और अभी तो 1,000 दिन पूरे नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से 50-60 गांव बाकी है, ऐसा मुझे बता रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में वो काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसे दिल्ली में बैठी हुई सरकार काम करती। मेरे किसान भाइयों बहनों, कोई ऐसा वर्ष गया है जब गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हुआ हो, किसानों को पैसे मिले हो, ऐसा कभी हुआ है? 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, इस सारे इलाके में सब मेरे कान में कहते थे, साहब गन्ना किसानों का रुपया बकाया है, कुछ कीजिए। तब मैंने चुनाव में कहा था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनने दो, ये पुराना बकाया जो है उस पर मैं प्राथमिकता के आधार पर जांच पड़ताल करूंगा और क्या हो सकता है मैं करूंगा। भाइयों बहनों, जिस दिन दिल्ली में हमने शपथ लिया, 22,000 करोड़ रुपया, गन्ना किसानों के 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। भाइयों बहनों, हमने अलग अलग योजनाएं बनाई और हमने तय किया हम मिल वालों को पैसे नहीं देंगे, हम सीधा किसान के खाते में पैसा जमा करेंगे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा जमा कराया और करीब करीब 95% से ज्यादा भुगतान कर दिया। मैं जरा पूछना चाहता हूं अखिलेश जी की सरकार को, क्या कारण है
अभी भी कुछ किसानों को भुगतान क्यों नहीं करती है? उन चीनी मिल वालों से आपका क्या नाता है? आपकी सरकार अपने कानून नियमों का उपयोग करके गन्ना किसानों को पैसे क्यों नहीं दिलवाती है? भाइयों बहनों, बगल में हरियाणा है, हरियाणा में भी गन्ना किसान है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा में भाजपा सरकार है, गन्ना किसानों को ज्यादा पैसे देती है और गन्ना किसानों से समय पर भुगतान का काम कर सकती है। अगर भाजपा की सरकार हरियाणा में कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं करती है? मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। 14 दिन में भुगतान, बहुत बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बधाई की अधिकारी है, इतना बड़ा फैसला किया है। मैं उनको और भी एक बधाई देता हूं। उन्होंने छोटे और मझले किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा की है और मुझे विश्वास है सरकार बनते ही पहला काम इन किसानों के कर्ज के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है उसको लागू करके रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हमारा किसान गेहूं पैदा करता है, उत्तर प्रदेश का हमारा किसान धान पैदा करता है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दाम भारत सरकार तय करती है उस मूल्य के आधार पर गेहूं खरीदने से कतराती क्यों है? धान खरीदने से कतराती क्यों है? किसानों को उसके नसीब पर क्यों छोड़ दिया जाता है? व्यापारियों को, किसानों को लूटने का मौका क्यों दिया जाता है? सरकार इंटरवीन क्यों नहीं करती है? भाइयों बहनों, बगल में हरियाणा, गेहूं की खेती वहां भी होती है। जो किसान उत्पादन करता है करीब करीब 70% अनाज खुद सरकार खरीदती है, उचित मूल्य पर खरीदती है। किसान को कोई लूट नहीं सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 60-65% माल सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चावल की खरीदी 60-70% भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और आपको पता है भाजपा की सरकार उचित मूल्य पर 60%, 70% किसानों की पैदावार खरीद करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों ने नाम पर वोट मांगने वाली अखिलेश जी की सरकार कितना करती होगी बताइए? भाजपा वाले 60% करते हैं, ये कितना करते होंगे? 50 नहीं करते हैं, 40 नहीं करते हैं। आपको जानकर के दुख होगा, मेरे किसान भाइयों, जाग जाओ, जाग जाओ। आपको अंधेरे में रखा है, कैसे लूटा है, कैसे बर्बाद किया है आपको, आप जान करके हैरान हो जाओगे। सिर्फ 3% खरीदी ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। किसान को उसके नसीब पर छोड़ दिया जाता है। आप हमें मौका दो, हम इस स्थिति बदल के रखेंगे भाइयों, ये स्थिति बदल के रखेंगे। हमने गन्ना किसान, दुनिया में चीनी का दाम मर जाए, गन्ना किसान मर जाए। दुनिया में चीनी इधर उधर हो जाए, गन्ना किसान मर जाए। हमने निर्णय किया, हम गन्ना किसान की मदद करने के लिए इथेनॉल बनाने का अभियान चलाया। 25 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके हमने गन्ना किसानों को बड़ी मदद की और विदेशों से जो तेल आता था उसको कम करने में इथेनॉल ने बहुत बड़ी मदद की। किसान को कैसे बचाया जा सकता है ये हमने करके दिखाया।